आज से मी आणि राहुल मैं और राहुल आम्ही दोघांनी निर्णय घेतलाय हम दोनों ने निर्णय लिया है की आम्ही वेट लॉस करणार आहोत, वजन कमी करणार आहोत। कि हम लोग वेट लॉस करने वाले हैं, वजन कम करने वाले हैं। आमचं वजन खूप वाढलंय। हमारा वजन खूब बढ़ गया है। प्रेग्नन्सीच्या आधी प्रेगनेंसी के पहले मी खूप छान वजन कमी केलं होतं। मैंने बहुत अच्छा वजन कम किया था। जवळपास 15 किलो वजन कमी केलं होतं। लगभग 15 किलो वजन कम किया था। लगभग इसे मराठी में कहेंगे जवळपास। पण खूप मेहनत लागली होती वजन कमी करायला। लेकिन वजन कम करने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगी थी। पूर्ण दिवस मी घरात चालत होती। पूरे दिन मैं घर में चलते रहती थी। नमस्कार, मैं हूँ राहुल रंजन। नमस्कार, मी दीप्ती गायकवाड रंजन। माझी बायको, मेरी पत्नी, आणि ही आहे और ये है परी गायकवाड रंजन। परी गायकवाड रंजन, माझी मुलगी, मेरी बेटी, आमची मुलगी, हमारी बेटी। आणि तुमच्या चॅनल मध्ये तुमचं स्वागत आहे। और आपके ही चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम लोग सीखेंगे मराठी। दीप्ति मराठी में कुछ सेंटेंस कहेगी और वेट लॉस के बारे में बात करेगी और मैं उसका हिंदी अनुवाद करूंगा। बहुत काम का वीडियो है और वीडियो ऑलरेडी शुरू हो चुका है। प्रेग्नन्सीच्या आधी प्रेगनेंसी के पहले मी 15 किलो वजन कमी केलं होतं। मैंने 15 किलो वजन कम किया था। ते 15 किलो कमी करायला वो 15 किलो कम करने के लिए खूप मेहनत लागली होती। बहुत मेहनत लगा था। वजन कमी करण्यासाठी वजन कम करने के लिए डाएट आणि वर्कआउट डाइट और वर्कआउट दोन्ही गरजेचे आहेत। दोनों आवश्यक है। आवश्यक इसे मराठी में कहेंगे गरजेचे। खूप छोट्या छोट्या बदल करून बहुत छोटे छोटे बदलाव कर आम्ही वजन कमी केलं होतं। हमने वजन कम किया था। सकाळी उठल्यावर सुबह उठने पर आम्ही 1 तास चालायला जात होतो। हम लोग 1 घंटे चलने जाते थे। त्यात आम्ही रनिंग पण करायचं। उसमें हम लोग रनिंग भी करते थे। मग घरी आल्यावर फिर घर आने पर आंघोळ केल्यावर नहाने के बाद आम्ही फ्रूट्स खायचो नाश्त्यामध्ये। हम लोग नाश्ते में फ्रूट्स खाते थे। नहाना इसे मराठी में कहेंगे आंघोळ। नाश्त्यामध्ये आम्ही पपया किंवा केळी खात होतो। नाश्ते में हम लोग पपीता या केला खाते थे। त्याच्यामुळे पोट एकदम फुल राहायचं। उसके चलते पेट एकदम फुल रहता था, भरा हुआ रहता था। मग दुपारी फिर दोपहर में डाळ भात भाजी खायचं आणि त्याचबरोबर चावल दाल सब्जी खाते थे और उसके साथ सॅलेड पण खायचो। सलाद भी खाते थे। सॅलेड मध्ये गाजर, बीटरूट आणि काकडी सलाद में गाजर, बीटरूट और खीरा असायची होती थी। मग त्याच्यानंतर फिर उसके बाद 4 वाजताच्या आसपास 4 बजे के आसपास आम्ही ताक प्यायचो। और उसके बाद 4 बजे के आसपास हम लोग छाछ पीते थे। छाछ को मराठी में कहेंगे ताक। त्याच्याबरोबर आम्ही ड्राय फ्रुट्स पण खायचो। उसके साथ साथ हम लोग ड्राई फ्रूट्स भी खाते थे। मग परत वॉक साठी निघायचो। फिर वापस वॉक करने के लिए निकल जाते थे। 1-2 तास चालल्यानंतर मग घरी परत यायचं। 1-2 घंटे चलने के बाद फिर वापस घर आ जाते थे। मग संध्याकाळी परत घरी आल्यावर फिर शाम में वापस घर आने पर आम्ही कधी कधी फ्रूट्स खायचं किंवा हम लोग कभी कभी फल खाते थे अथवा ऑमलेट पिझ्झा खायचो। ऑमलेट पिज्ज़ा खाते थे। ऑमलेट पिझ्झा म्हणजे ऑमलेट पिज्ज़ा मतलब जे आपण अंड्याची पोळी बनवतो, ऑमलेट बनवतो, जो हम लोग अंडे का ऑमलेट बनाते हैं त्यामध्ये खूप साऱ्या भाज्या घालायचा। उसमें बहुत सारी सब्जियां डालने का। असं केल्याने पोटात फायबर्स आणि प्रोटीन दोन्ही जायचे। ऐसा करने से पेट में प्रोटीन और फाइबर दोनों जाता है। आणखीन एक ऑप्शन असायचं। और भी एक ऑप्शन होता था। त्यात ऑप्शन मध्ये उस ऑप्शन में भाकरी असायची। भाकरी होता था। ज्वारी, बाजरी आणि नाचणीचं पीठ मिक्स केलेली भाकरी बनवायचं। ज्वारी, बाजरी और नाचनी का आटा मिक्स करके उससे जो रोटी बनाते थे उसको भाकरी कहते हैं। उससे भाकरी बनाते थे। त्याच्याबरोबर भाजी खायचं। उसके साथ सब्जी खाते थे।
असं आमचं पूर्ण दिवसाचं डाएट असायचं. ऐसा हमारा पूरे दिन का डाइट होता था. आणि जे लास्टचं जेवण म्हणजे जे रात्रीचं जेवण असायचं और जो अंतिम भोजन होता था, जो डिनर होता था, ते 7 वाजताच्या आतमध्ये खायचं. वो 7 बजे के अंदर खाने का 7 बजे के पहले खा लेते थे. आणि ते खाल्ल्यानंतर और वो खाने के बाद परत आम्ही वॉकला जात होतो. फिर से हम लोग वॉक करने जाते थे. मग रात्री घरी परत आल्यावर फिर रात में घर वापस आने पर एवढे थकलेलो असायचं इतनी ज़्यादा थकावट रहती थी की लगेच झोप लागायची. कि तुरंत नींद आ जाती थी. नींद को मराठी में कहते हैं झोप. मग परत दुसऱ्या दिवशी सकाळी लवकर उठायचं फिर दूसरे दिन सुबह जल्दी उठने का आणि ते सेम डाएट आणि वर्कआउट फॉलो करायचं. और वो सेम डाइट और वर्कआउट फॉलो करने का. ते बघ कॅमेरामध्ये बघ. जेव्हा आम्ही हे वेट लॉस जर्नी सुरू केली जब हमने ये वेट लॉस जर्नी शुरू किया तेव्हा आम्ही साखर पूर्णपणे बंद केली होती. तब हमने चीनी पूरी तरह से बंद कर दिया था. जेव्हा पण गोड खायची इच्छा व्हायची जब भी मीठा खाने की इच्छा होती थी गुळ खात होतो आम्ही. गुड़ खाते थे हम लोग. कधी कधी चहा प्यायची इच्छा होत होती कभी कभी चाय पीने की इच्छा होती थी तेव्हा गुळाचा चहा प्यायचो ते पण काळा चहा. तो फिर गुड़ का चाय पीते थे, वो भी काली चाय बिना दूध के. बिना दुधाचं. आणि तेव्हापासून और तब से मला काळा चहा प्यायची सवय लागली. मुझे काली चाय पीने की आदत लग गई. आदत को मराठी में कहते हैं. सवय. आता मला दुधाचा चहा प्यायची इच्छाच होत नाही. अब मुझे दूध की चाय पीने की इच्छा ही नहीं होती. आता कधी पण मला कोण दुधाचा चहा प्यायला सांगितलं तर अब कभी भी कोई मुझे दूध की चाय पीने के लिए कहे तो त्यातून मला थोडासा विचित्र वास येतो. उसमें से मुझे थोड़ा विचित्र गंध आता है. आम्ही रिफाइंड मीठ खायचं पण सोडून दिलं आहे. हमने रिफाइंड नमक खाना भी छोड़ दिया. नमक को मराठी में कहते हैं मीठ. आम्ही सेंधव मीठ खातो जे उपवासाला खातात ते. हम लोग सेंधा नमक खाते हैं जो उपवास में खाया जाता है. आठवड्यातून एक दिवस. सप्ताह में एक दिन. सप्ताह इसे मराठी में कहेंगे आठवडा. त्या आठवड्यातून एक दिवसात आम्ही मीठ खायचं बंद केलं होतं. सप्ताह में एक दिन हमने नमक खाना बंद कर दिया था. आम्ही असं रविवारी करत होतो है ना. हम लोग ऐसा रविवारी करते थे, रविवार को करते थे, है ना. रविवारी आम्ही अजिबात मीठ घ्यायचं नाही. संडे हम लोग बिल्कुल भी नमक नहीं खाते थे. खूप मजा यायची त्या दिवशी. उस दिन बहुत मजा आता था. कारण त्या दिवशी काही ना काहीतरी गोड बनवून खायची. उस दिन मैं कुछ ना कुछ मीठा बनाकर खाती थी. मीठा इसे मराठी में कहेंगे गोड. हे सगळं फॉलो करून ये सब कुछ फॉलो करके मी 15 किलो वजन कमी केलं होतं. मैंने 15 किलो वजन कम किया था. मग त्याच्यानंतर मी कन्सीव केलं और उसके बाद मैंने कंसीव किया आणि और सगळं डाएट सारे डाइट्स मी बंद केले होते. मैंने बंद कर दिए थे. चालायला पण एवढं जमत नव्हतं. चलना भी जम नहीं रहा था. थोडंफार चालायला जायचं. थोड़ा बहुत चलने जाते थे. पण आता परी 1.5 वर्षाची होणार आहे पुढच्या महिन्यात. लेकिन अब अगले महीने परी 1.5 साल की होने वाली है. म्हणून आम्ही असं विचार केलाय इसलिए हमने ऐसा विचार किया है की आता परत कि अब फिर से वेट लॉस करायचं वेट लॉस करना है आणि और एक हेल्दी लाईफ जगायची. एक हेल्दी लाइफ जीना है. तुम्ही पण आपली वेट लॉस जर्नी सुरू करा. आप भी अपना वेट लॉस जर्नी शुरू करें आणि आमच्या बरोबर नक्की शेअर करा. और हमारे साथ जरूर शेयर करें. बाय बाय. बाय बाय.